morning students. Today we are going to start new chapter of Indian economy, that is economic planning. ठीक है, जब ब्रिटिश लोग हमारी कंट्री को पूरी तरीके से स्पॉइल कर गए थे, उसके बाद हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना है. ठीक है, फिर हमारी इकोनॉमी के लिए क्या स्टार्ट की गई, प्लानिंग, कि किस तरीके से प्लान किए जाए, किस तरीके से हमारे किस सेक्टर में हमारे रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया जाए, किस सेक्टर को मोस्टली हमें डेवलप करना है. ये सारी हमने क्या की, प्लानिंग की. ठीक है, आप कोई भी छोटा सा प्रोग्राम भी करते हैं घर में तो उसके लिए क्या की जाती है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है ना. इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी को भी डेवलप करने के लिए क्या की गई, इकोनॉमिक प्लानिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की गई. किस तरीके से प्लानिंग की जाए, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाए. ठीक है, क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग. अ सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स अ नंबर ऑफ टारगेट्स. सेंट्रल अथॉरिटी क्या करती है, नंबर्स ऑफ टारगेट्स को स्पेसिफाई करती है एंड स्पेसिफाई प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, कुछ प्रोग्राम और पॉलिसी बनाती है टू अचीव दीज टारगेट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. कि हम जो ये टारगेट्स डिटरमाइन किए गए हैं इनको क्या कर लें, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्या कर लें, अचीव कर लें. लेकिन टाइम पीरियड भी कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक. जो हमने पीरियड डिसाइड किया है उसी में हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, अचीव करना है. ठीक है, अब ये जो प्लानिंग जो स्टार्ट की ना, वो की किसने, प्लानिंग कमीशन ने. हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, प्लानिंग कमीशन बनाया. और ये प्लानिंग कमीशन क्या करता था, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाता था हमारी इकोनॉमिक से रिलेटेड. ठीक है, अब आपकी क्या किया हुआ है बुक में, 1950 से 1990 तक तो इंडियन इकोनॉमी को एक पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फिर 1991 के बाद दूसरे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फैक्ट 2015 से रिप्लेस कर दिया गया जो प्लानिंग कमीशन था उसको, किससे, नीति आयोग से. अब जो हमारी इकोनॉमी के लिए जो भी प्लान और पॉलिसीज बनाते हैं ना, वो कौन बनाते हैं, नीति आयोग. लेकिन इससे पहले कौन बनाता था, प्लानिंग कमीशन. अब वो प्लानिंग कमीशन क्या करता था कि जो भी पॉलिसीज डिटरमाइन करनी है हमारी इकोनॉमी में, जो भी ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करने हैं, ठीक है, वो सारे कौन करता था, प्लानिंग कमीशन. लेकिन फैक्ट 2015 से इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया किससे, नीति आयोग से. अब हमारी जो प्लानिंग होती थी ना, वो भी टू टाइप की थी. कौन सी, डायरेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव. क्या है डायरेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, क्या है. जो डायरेक्टिव प्लानिंग थी ना, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए. ठीक है, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर इंडिविजुअल क्या करता है, सारे डिसीजन लेता है. इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर के हैंड में होती है. ठीक है, इंडिविजुअल के हैंड में होती है. अब प्लानिंग इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. जो डायरेक्टिव प्लानिंग थी ना, वो किस पर बेस्ड थी, डिमांड एंड सप्लाई. जो इकोनॉमी में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, वो किस पर बेस्ड होगा, आपका डिमांड और सप्लाई पर. कि इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई की कंडीशन किस तरीके से. नो स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. कोई भी स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं होता था किसमें, एट द टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिए जाना है ना, तो उसमें स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं होता था. ठीक है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लानिंग थी वो किस तरीके की थी, मेजर रोल गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. जो सारे डिसीजन लेंगे ना ग्रोथ से रिलेटेड, वो कौन लेगी, गवर्नमेंट. ठीक है, और इसमें किसका रोल होगा, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी थी ना, ये दोनों से मिलकर बनी थी. किससे, सोशलिस्ट से भी और मिक्स्ड इकोनॉमी से भी. क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, उसमें देखा था कि इकोनॉमिक्स के टाइप, इकोनॉमी कितने टाइप की है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कौन सी इकोनॉमी होगी, आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी. अब हम वन बाय वन देख लेते हैं इकोनॉमी के टाइप्स. फर्स्ट क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इट मीन्स कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, ये सारे डिसीजन किसके हैंड में होते थे, इंडिविजुअल. इट मीन प्राइवेट सेक्टर के हैंड में. मोटिव क्या होता था इनका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. गवर्नमेंट का रोल क्या होता था, क्या मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करना. ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो किसके हैंड में, इंडिविजुअल के, प्राइवेट सेक्टर के. लेकिन इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और गवर्नमेंट यहाँ पर क्या रोल प्ले करती थी, लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करती थी. ठीक है, अब कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं किसकी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता था, मोर प्रोडक्शन आपने को देखने को मिलता था. क्यों, बिकॉज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. हम कैसी टेक्नोलॉजी को यूज में लेने लगे थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को. और हमारा मोटिव भी क्या होता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जब प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. प्रॉफिट भी कैसे देखे जाते थे आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, मोर प्रॉफिट. ठीक है, क्या था नेक्स्ट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता था, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या करते थे, यूज में लेते थे इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन हो गया था, कैसी टेक्नोलॉजी को यूज में लगने लगे थे हम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को। इट मीन्स जो प्रोडक्शन किया जाना लगा वो किसके थ्रू होने लगा, मशीन्स वगैरह के थ्रू, ठीक है। तो कैसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या है, इग्नोर कलेक्टिव, कि मीन्स ये सबको क्या नहीं करती थी, प्रीफर नहीं करती थी, लाइक पुअर को ये देखती ही नहीं थी कि उनको बेनिफिट हो रहा है या नहीं, उनको गुड्स और सर्विसेज टाइम पर अवेलेबल हो पा रही है या नहीं। तो इसका जो मेन जो कंसंट्रेशन होता था ना वो क्या है, इंडिविजुअल को ही देखते हुए चलना, इट मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल को देखना, ठीक है। और किसको ये सेटिस्फाई करती थी, रिच आर सेटिस्फाई, इससे कौन सेटिस्फाई थे, जो रिच पीपल थे ना सोसाइटी के, वही क्या थे, सेटिस्फाई थे। और जो ग्रोथ देखी गई, ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस देखा गया, इट मीन्स यहाँ पर जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसमें सोशल जस्टिस देखने को नहीं मिलता था, ना सोशल वेलफेयर होता था, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बाद कौन सी इकोनॉमी आएगी आपकी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। नाउ वी सी द सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी, an economy in which means of production owned by the government and all the decision of production is taken by the government and by central government। जो भी हमारे सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे वो किसके हैंड में होते थे, गवर्नमेंट के, और सारे डिसीजन भी कौन लेती थी इस इकोनॉमी में, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मेन एम क्या होता था इनका, सोशल वेलफेयर। वहां पर हमने देखा कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी द मेन एम ऑफ दिस इकोनॉमी इज टू सोशल वेलफेयर। क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। मेरिट्स क्या है, इक्वालिटी, इट मीन्स पुअर और जो रिच के बीच में जो गैप आ गया था उनको इन्होंने जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी उन्होंने रिमूव कर दिया था। इनका मेन मोटिव क्या था, दोनों को सेम दिखते हुए चलना, इक्वालिटी, ठीक है। पुअर और रिच दोनों को क्या करना, इक्वालिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। क्या देखा गया था, सोशल जस्टिस। इट मीन्स इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं था, इनका मोटिव था कि देखना सोशल वेलफेयर कितना हो रहा है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। डीमेरिट क्या है इनकी, जीडीपी ग्रोथ रेट वेरी स्लो, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव होता था वो सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराना होता था, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। इसलिए जो इनकी अर्निंग होती थी वो भी बहुत कम होती, इसलिए जो इनकी ग्रोथ रेट है ना वो भी क्या होती थी, वेरी स्लो होती थी, ठीक है। नो प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था। हमारा मेन मोटिव क्या था, सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना। डेब्ट ट्रैप, अब डेब्ट ट्रैप क्या होता था कि जो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना इसके ऊपर बहुत सारे लोन्स वगैरह चढ़ जाते थे, क्योंकि इसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना तो होता नहीं था, ना ये लोगों से जो अपनी गुड्स और सर्विसेज के ज़्यादा पैसे लेती थी, इसलिए इनके ऊपर क्या चढ़ जाता था, ज़्यादा डेब्ट ट्रैप हो जाता इस इकोनॉमी पर, ज़्यादा लोन वगैरह हो जाता था, बर्डन हो जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होगी, इट इज दैट इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन बाय जॉइंटली प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट। इट मीन्स दोनों के हैंड में होती थी मिक्स इकोनॉमी में। प्ले इक्वल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट है, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों इक्वल रोल प्ले करते थे। जो डिसीजन होते थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो भी डिसीजन लेने हैं वो दोनों साथ साथ लेते थे, कौन, गवर्नमेंट भी और इंडिविजुअल, इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर भी। अब इसकी मेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स दोनों देखने को मिलेगी ना, मिक्स्ड है, तो इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी देखने को मिलता था और सोशल जस्टिस दोनों देखने को मिलते थे। कौन सी इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी। आज हमारी इंडिया की इकोनॉमी देखें तो वो कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो मेरिट्स थी वो दोनों थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी देखने को मिलता था और सोशल जस्टिस भी, दोनों की आ गई ना, ठीक है। अब डीमेरिट्स क्या है, यहाँ पर आपको मोस्टली क्या देखने को मिलेगा, करप्शन देखने को मिलेगा, और करप्शन होगा तो क्या होगा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो लेवल है प्रोडक्शन, जो लेवल है वो क्या था, बहुत ही लो था। इट मीन्स जो प्रोडक्शन क्वांटिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही थी, लो हो रही थी, क्योंकि क्या देखने को मिला था, मोस्टली करप्शन देखने को मिला था, ठीक है। क्या समझना, आज हमने इस चैप्टर में अपना ओवरव्यू देख लिया कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों स्टार्ट की गई थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से बिल्कुल स्टेगनेंट बना गए थे, और स्टेगनेंट जब हो गई थी तो हमें ज़रूरत थी कि जब लोग वो यहाँ से गए और हमारी इकोनॉमी जब इंडिपेंडेंट हुई तब तो हमने खुद से डिसीज़न लेना स्टार्ट किया, और हमने ये डिसीज़न लिया कि हम किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, और डेवलप एक ही तरीके से कर सकते थे कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करनी थी, हमारी इकोनॉमी के लिए प्लानिंग, ठीक है। अगर हमें किसी भी
अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो मस्ट है ना वो क्या है, हमारी प्लानिंग। अगर प्लानिंग हमारी इफेक्टिव होगी और अच्छे तरीके से बनी होगी तो हमने जो ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किए हैं उनको हम इजीली अचीव कर लेंगे। तो ब्रिटिशर्स किस तरीके से फोकस करके गए थे सिर्फ एग्रीकल्चरिंग सेक्टर का, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर उन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसी तरीके से हम उस टाइम में इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर को ग्रो ही नहीं कर पाए थे। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने सोचा कि हमको अपनी इकोनॉमी को खुद सेल्फ रिलायंट होना है, इंडिपेंडेंट होना है। हम कम से कम दूसरी कंट्री पर क्या होंगे, डिपेंड होंगे। अगर हम अपनी कंट्री को खुद से डिपेंड नहीं कर पाएंगे तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते रहेंगे, तो हमारी जो इनकम है, नेशनल इनकम, उनकी कंट्री में जाती रहेगी, तो उनकी कंट्री क्या करती रहेगी, ग्रो, और हमारी कंट्री क्या होती रहेगी, पिछड़ती हुई चली जाएगी। तो हमें क्या नीड थी कि हम अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाएं, हम अपनी ही कंट्री की डोमेस्टिक गुड्स को क्या करें, कंजम्पशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लाएँ, सर्विस सेक्टर को ग्रो करें। तो इसीलिए नीड थी कि हम क्या करें, प्लानिंग। इसलिए प्लानिंग कमीशन जो बनाया उसने डिसीजन लिया कि हर 5 ईयर के क्या बनाए जाएंगे, प्लान्स बनाए जाएंगे, और उन प्लान्स को हम क्या करेंगे, अपने जो अपकमिंग 5 ईयर्स हैं उनके प्लान पहले से ही बना लिए जाएंगे। जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब से स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1951 से, ठीक है। अब तक आपके 12th 5 ईयर प्लान बन चुके हैं 2012 से 2017। अब हमारा कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है, 13th 5 ईयर प्लान। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या थे और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। और फिर हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो भी हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं उन सब के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली and prepare your notes very carefully. We will continue our next topic in the next class. Have a nice day. Thank you.